नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कौशिक आपका स्वागत करता हूं आरबी जेनरिक फार्मेसी के इस हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़े खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे फूड सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स के बारे में। क्या ये वाकई जरूरी है, किसे लेने चाहिए और क्या ये सेहत के लिए सही है या सिर्फ यह मार्केटिंग का एक खेल है। चलिए इस टॉपिक की पूरी सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स क्या होते हैं। फूड सप्लीमेंट्स यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य जरूरी न्यूट्रिशंस की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फूड सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन कहे जाते हैं। मल्टीविटामिन में मुख्य रूप से शरीर के लिए जरूरी विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के और मिनरल्स जिनमें जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं। ये सप्लीमेंट्स उन लोगों के लिए होते हैं जिनको डाइट से जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। अच्छा, यहाँ पर एक बात क्लियर कर लेते हैं कि ये दवाइयां नहीं होती बल्कि हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करती हैं। इसलिए इन दवाइयों के रैपर पर लिखा रहता है नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। अब आगे जानते हैं कि क्या हमें फूड सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत है। तो हर किसी को मल्टीविटामिन्स या फूड सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती। अगर आप संतुलित आहार, बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इनकी जरूरत ना पड़े, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। अब बात उन लोगों की करें जिन्हें इसकी जरूरत होती है। उनमें सबसे पहले हैं जिनकी डाइट पूरी नहीं होती, या कहें तो जो लोग न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के शिकार होते हैं। अगर आप फास्ट फूड या जंक फूड ज्यादा मात्रा में खाते हैं और न्यूट्रिशनल बैलेंस नहीं बना पाते हैं, और जिनकी डाइट में सब्जियां, फल, साबुत अनाज, डेयरी, नट्स और दालें कम होती हैं, तो आपको मल्टीविटामिन्स और फूड सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत हो सकती है। अब बात आपके लिए जरूरी सप्लीमेंट्स की करें तो आपके लिए जरूरी सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3, विटामिन डी, कैल्शियम है। इसमें अन्य लोगों में वो लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, या जिनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। जो लोग ज्यादा मानसिक या शारीरिक तनाव में रहते हैं, उनके शरीर को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और अनियमित खाने के कारण इनकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। तो आपके लिए फूड सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन की जरूरत हो सकती है। आपके लिए कुछ जरूरी सप्लीमेंट्स में बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, विटामिन सी आदि हैं। इसमें अन्य लोगों में वो लोग हैं जो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता घटने लगती है। इसके लिए आपको हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। तो आपके लिए जरूरी सप्लीमेंट्स कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और मैग्नीशियम है। इसमें अन्य लोगों में प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं जिन्हें मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं को फॉलिक एसिड, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की अधिक जरूरत होती है। इससे बच्चे का विकास बेहतर होता है और माँ की एनर्जी बनी रहती है। तो उनके लिए जरूरी सप्लीमेंट्स में फॉलिक एसिड, आयरन, DHA और कैल्शियम है। इसमें अन्य लोगों में वो लोग हैं जिन्हें मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट की जरूरत होती है। उनमें बच्चे और किशोर हैं जो कि अभी युवावस्था वाली एज पर चल रहे हैं। जो बच्चे ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं या अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, उन्हें पोषण की कमी हो सकती है। या जो बच्चे लंबाई, हाइट बढ़ाने या हड्डियों को मजबूत करने के लिए पोषण की जरूरत रखते हैं, उनको बाहर से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है। उनके लिए जरूरी सप्लीमेंट्स में कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, जिंक, DHA ये सभी हैं। अन्य लोगों में वो लोग हैं जो जिम करने वाले और एथलीट्स हैं। जिम करने वालों को मांसपेशियों की ग्रोथ और रिकवरी के लिए अधिक प्रोटीन और पोषण की जरूरत होती है, क्योंकि एथलीट्स को एनर्जी बनाए रखने के लिए बी विटामिन, आयरन और प्रोटीन की जरूरत होती है। उनके लिए जरूरी सप्लीमेंट्स प्रोटीन सप्लीमेंट्स, बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3 और क्रिएटिन है। अब आगे बात करते हैं कि कौन से मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। मार्केट में कई तरह के सप्लीमेंट्स उपलब्ध हैं, लेकिन आपको अपनी जरूरत के हिसाब से ही चुनना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए किस चीज की नीड है। आपके लिए कुछ बेहतर मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। विटामिन सी, क्योंकि आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। विटामिन डी प्लस कैल्शियम, जो कि आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए है। बी कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके लिए एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने का काम करते हैं। ओमेगा 3 हार्ट हेल्थ और ब्रेन फंक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स
बॉडी बिल्डिंग और मसल रिकवरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फोलिक एसिड और आयरन जो कि गर्भवती महिलाओं और एनीमिया के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे जानते हैं कि क्या मल्टीविटामिन के कोई साइड इफेक्ट होते हैं। अगर मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स सही डोज में लिए जाएं तो आमतौर पर कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लेने से नुकसान हो सकता है। जैसे विटामिन डी की अधिकता से कैल्शियम जम सकता है, आयरन की अधिकता से पेट दर्द और कब्ज हो सकता है, विटामिन ए की अधिकता से लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए किसी भी सप्लीमेंट्स को बिना डॉक्टर और या फार्मासिस्ट की सलाह के न लें। अब आगे जानते हैं कि हमारी आरबी जेनेरिक फार्मेसी पर आपको क्या मिलेगा। हमारी आरबी जेनेरिक फार्मेसी पर आपको सभी बेहतरीन मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स मिलेंगे, वो भी सस्ते और भरोसेमंद दामों पर। अगर आपको कोई सप्लीमेंट्स लेना है या किसी तरह की हेल्थ गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7037702361 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि हर किसी को मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में यह बेहद फायदेमंद होते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। संतुलित डाइट लें, जरूरत हो तो ही सप्लीमेंट्स लें। फिर मिलते हैं एक और हेल्थ इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।